बड़ी माजरत हमारे बीच में माननीय संजय सिंह जी सांसद राज्यसभा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हुए इल्तिमास कर रहे हैं। पहले मैं संजय सिंह साहब को हम सब सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस्तकबाल करेंगे शब्बीर अली आज़ाद वारसी साहब का। नारा सलवार। वलियों के वली हजरत अली, अली डे के मौके पर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मंच पर आसीन तमाम धर्म के विद्वान, ज्ञाता और जो इस्लाम के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लोगों के बीच में एक सकारात्मक प्रचार करने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस मौके पर मुझसे पहले अभी वाइस चांसलर साहब ने बहुत सारी बातें की। मुझे अच्छा लगता कि अगर उनके पास समय होता, यहां पर वो होते, तो उनकी चर्चा को आगे बढ़ाने में कुछ मदद मिलती। लेकिन वाकई ये दौर ऐसा है जिसमें हमको आपको सोचने की जरूरत है कि आज हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदुस्तान जिन संस्कृति, जिन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, क्या उस सभ्यता, उस संस्कृति को हम जिंदा रख पा रहे हैं? क्या उस सभ्यता, उस संस्कृति के रास्ते पर हम चल पा रहे हैं? तो अपने आप से कहीं ना कहीं जवाब मिलता है कि नहीं, उस संस्कृति को बिगाड़ने का काम हो रहा है, उस सभ्यता को बिगाड़ने का काम हो रहा है, हमारी उस परंपरा को तोड़ने का काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग जिस सुल्तानपुर में रहते हैं, बचपन से तो हमने यही देखा है यहां पर कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में मिलकर कैसे रहा जाता है, कैसे एक दूसरे के त्योहार में खुशी से शामिल हुआ जाता है। आज हिंदुस्तान को अगर सीख लेनी है तो उसका एक छोटा सा नजारा सुल्तानपुर जनपद में आपको मिल सकता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहीं हम लोग रहे, यहीं हम पढ़े, यहीं बड़े हुए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हिंदू मुसलमान के बीच में जो आज दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते। मुझे बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान जो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के मिलने से, उनके समन्वय से जो हिंदुस्तान बनता है, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश, ऐसे देश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगर कहता है हम ईद नहीं मनाते, तो मैं कहना चाहता हूं तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं है जो ईद जैसा त्योहार मिलकर नहीं मनाना चाहता। तुमसे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तुम ईद नहीं मनाना चाहते। हमने तो यहां बचपन से देखा, ईद भी साथ मनाते हैं, होली भी साथ मनाते हैं, दीपावली भी साथ मनाते हैं। हमारा धर्म तो उससे प्रभावित नहीं होता। और फिर अगर धर्म की हम बात करें, बिल्कुल सही अभी यहां पर वाइस चांसलर साहब ने कहा, हर धर्म के मूल में अगर आप जाइएगा, कहीं भी कोई बुरी बात नहीं लिखी, हर जगह अच्छे संदेश दिए गए, लेकिन उस पर हम अमल कितना कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो कम से कम इतना तो सीख लो कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और उस पूरे विश्व में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है। पूरे देश की जो खूबसूरती है उसको बिगाड़ने का काम मत करो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बुनियादी मुद्दे इस राजनीति के चक्कर में पीछे हो जा रहे हैं। हमारा जो सवाल है वो सवाल पीछे धकेल दिया जाता है। हमारे बुनियादी सवालों पर बात नहीं होती, एजुकेशन पे बात नहीं होती, हेल्थ पे बात नहीं होती,
पानी पे बात नहीं होती, बिजली पे बात नहीं होती, सड़क पर बात नहीं होती, किसान पर बात नहीं होती, व्यापार पर बात नहीं होती, मंदिर पर बात होती है, मस्जिद पर बात होती है, हिंदू पर बात होती है, मुसलमान पर बात होती है। हम इस पर बात नहीं करना चाहते, हम अपने बुनियादी सवालों का समाधान चाहते हैं। धर्म ऐसी बात कहता है कि अपने धर्म को अच्छे ढंग से जितना चाहे आप प्रचारित करो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम 5 वक्त पूजा करें, कोई किसी को ना रोके, हम अपने धर्म को मानते रहें। लेकिन सियासत का काम यह नहीं है कि वो धर्म की व्याख्या करे, या सियासत का काम यह नहीं है कि वो धर्म के नाम पर एक दूसरे भाई को लड़ाने का काम करे। मेरा विरोध इस बात को लेकर है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन मैं सुनता हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, इस्लाम धर्म के मानने वालों से, कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब, यानी शोहरत अली का भी रब, और संजय सिंह का भी रब, यानी अशोक सिंह का भी रब, और वकार भाई का भी रब, पूरे आलम का रब अगर है तो उसको बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पे, पूरे आलम का रब है। और जब हम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, बल्कि पूरे आलम पर रहमत करने वाला। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अगला भी है, उसमें पिछड़ा भी है, यानी पूरे आलम में, पूरे दुनिया में जो भी रहता है उस पर रहमत करने वाला। यही तो हमारे नबी का संदेश है, यही तो उसका नाम है। तो फिर आप क्यों बांटना चाहते हो? सूफी परंपरा से हमारे हजरत जुड़े हुए हैं जो अभी आए यहां पर। मैं भी सूफी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूं। एक बार गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पर देवा शरीफ। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा अभी यहां आरती होगी। मैंने कहा दरगाह पे आरती होगी? मैं हैरान हो गया, चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। चंद लोग आए, मजार शरीफ के पास खड़े हुए, उन्होंने कहा वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, और रखना मेरी लाज ऐ वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग मिलकर रहते हैं। वो हमारा हिंदुस्तान है। उसको तोड़ने की जो कोशिश करता है, दरअसल वो असली हिंदुस्तान के दुश्मन है। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए जो हमको हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात कहते हैं। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और मैंने तो इस बात को कहा कि अगर आज हिंदू और मुसलमान की एकता को देखना है तो हिंदुस्तान के किसी भी दरगाह पर चले जाना अजमेर शरीफ, चले जाना हजरत निजामुद्दीन अली की दरगाह पर, औलिया की दरगाह पर, चले जाना देवा शरीफ, चले जाना हिंदुस्तान की किसी भी दरगाह पर, मुसलमान से ज्यादा हिंदू वहां पर आपको दर्शन करने के लिए जाता है। यह हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैंने तो कहा यह वो देश है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वो देश है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। और यह वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ऐ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। यह हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करो, बहुत लोगों की बद्दुआएं तुमको लगेंगी। इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करो। ये बहुत मुश्किल से हमारा देश बना है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। योगी जी कहते हैं हम कन्हैया की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। हमने कहा हम भी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, और हमारे साथ शोहरत अली भी आएंगे कन्हैया की जन्माष्टमी मनाने के लिए, वकार भाई भी आएंगे कन्हैया की जन्माष्टमी मनाने के लिए। लेकिन हमको जरा बताओ, जो 1000 कन्हैया
4 महीने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के अंदर बगैर ऑक्सीजन और दवा के मर गए, उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब दे दो। हम भी कन्हैया की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, लेकिन इन सवालों पर बात नहीं करते, इन सवालों पर बात नहीं करते। और एक बात मैं सुल्तानपुर के भाइयों आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो आपके बीच में पला बढ़ा, फुटपाथ के लोगों के लिए 16 साल लड़ाई लड़ी, आज 46 साल की उम्र हो गई। कोई एक शख्स नहीं कह सकता पूरे हिंदुस्तान में कि मैंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे कभी राजनीति की हो। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति नहीं की। आपके बीच में रहकर यहां तक का सफर तय किया। इसलिए जो लोग ये आपसे कहते हैं कि योगी हमको लड़ा देते हैं, मोदी हमको लड़ा देते हैं, ओवैसी हमको लड़ा देते हैं, कोई और मुसलमान का लीडर हमको लड़ा देता है, मैं उनसे असहमत हूं। मैं ये कहता हूं कि भैया अगर हम लड़बे न करब तो हमका लड़ाए के लड़ब बंद कर दे जा, लड़ाओ बंद कर दी है। गलत तो ना कहते, अगर लड़ा ना जाए हम तो लड़ाओ वालन के दुकान बंद हो जाए। बंद हो जाए कि ना हो जाए? 282 से 2 सीट पा जाइए जितना लड़ाओ वाले हैं। ये लिए लड़े के नहीं न का हमका तुका तय करे का है, और जब हम तू लड़ा ना जाए तो लड़ाओ वालन के दुकान बंद हो जाए। ये काम हमका सबका करे का है। ये बात हम हर जगह बोलते ही, और इसको बोलना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि मैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रहता था किराए के मकान पे, और ठीक उसके सामने मस्जिद होती थी। तो कभी जैसे हम लोग बीमार होते थे, बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, तो दादी गोदी में उठाती थी और मस्जिद के सामने खड़ी हो जाती थी। नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था तो बच्चों को जैसे फूंकते हैं नमाजी वैसे अपना फूंकते थे। तो ये हमारी दादी का अकीदा था कि अल्लाह का नमाजी अगर नमाज पढ़ के निकलेगा और हमारे नाती को फूंक देगा तो उसका बुखार दूर हो जाएगा। और उसके बाद वो पंडित जी के पास भी जाती थी। तो इस भरोसे को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, दरअसल असली हिंदुस्तान के दुश्मन वही लोग हैं। इनसे हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। मैं आज इस हजरत अली के जन्म दिवस के अवसर पर, अली डे के इस मुबारक अवसर पर आप लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं, यही विनती करना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमको और आपको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और नफरत के सौदागरों को हिंदुस्तान की राजनीति से भगाना पड़ेगा। उसकी जो भी कीमत हमको चुकानी पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत को, इंसानियत को, भाईचारे को, हिंदुस्तान को, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की जरूरत है। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सम्मान दिया, आदर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।